हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक मार्केट के रिसर्चर या फिर कहें स्टॉक मार्केट के इन्फ्लुएंसर के बारे में जो इंटरनेट पे अपनी रील्स को वायरल होने के बाद फेमस हो जाते हैं, लेकिन हालांकि जनता के लिए वो नुकसान का सबब बन सकते हैं। इसलिए हम आज उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये एक बहुत ही वायरल हो रही है, कई सारे लोग इस पर्टिकुलर जो रील है उसको शेयर कर रहे हैं कि ट्रेडिंग के लिए 5-10 लाख रुपए बहुत कम अमाउंट है, ट्रेडिंग के बजाय ईटीएफ करना बेटर है, ईटीएफ में पैसा लगा दो, निफ्टी 50 ईटीएफ में पैसा लगा दो। तो ये अंकल देखो क्या चाहता हूँ भाई, बैंक निफ्टी से दूर हो जाओ, कोई समझ ना आए, निफ्टी के ईटीएफ ले लो, 15% साल का उसमें भी कमाओगे। जो छोटी पूंजी से लोग लेके बैठे हैं, जो कि 5-10 लाख से करना। तो देखो, ये व्यक्ति जो है वो कह रहे हैं कि अगर निफ्टी का ईटीएफ ले लो 15-20% आपको मिल ही जाएगा। और लोगों के कमेंट भी आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। यू आर वेरी प्रैक्टिकल, आई एडमायर योर एडवाइस। सब खतरों के खिलाड़ी हैं, ऐसे कहने से कोई नहीं, ठीक है। राइट, नुकसान होने से अच्छा है 10-20% निकाल लें, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि निफ्टी में पैसा लगा दो, निफ्टी ईटीएफ में लगा दो और मजे करो, ठीक है। तो निफ्टी के बारे में भी हम दिखा देते हैं आपको, निफ्टी ने भी कैसा परफॉर्मेंस किया है पास्ट में। तो यहाँ पर है चार्ट लगा हुआ, और ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का इंडेक्स का। और यहाँ पर देखिए आप 2007 में, हालांकि क्रैश आया था, मैं क्रैश के बारे में ही बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी का जो क्रैश आया है कोरोना के टाइम पे, उसके बाद तो मार्केट थोड़ा सा अच्छा ग्रो करा है। लेकिन जब 2007 वाला क्रैश आया था ना, तो मार्केट इतना नीचे गया था ना, इतना नीचे गया था कि इसने 2017 तक, लगभग देखिए 2017 आ चुका था और ये मार्केट वहीं का वहीं डोल रहा था 2017 तक। और फिर उसके बाद भी 2020 में इतना नीचे आ गया था कि जितना 2007 में था। तो सोचिए 10 साल नहीं बल्कि 12-13 साल तक मार्केट निफ्टी टीम में अगर किसी ने पैसा लगाया है तो उसका भी रिटर्न कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बना है, और बना ही नहीं है, लगभग जीरो ही हो गया है समझ लीजिए, ठीक है। तो 13 साल रुकना बहुत बड़ी बात होती है। एक तो बात ये हो गई। हाँ, अभी क्या है कि बुल रन चल रहा है, तो सब लोग सोच रहे हैं कि अरे भाई ये तो स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। तो विश्वास किसी पे नहीं किया जा सकता। जो एफडी है, हालांकि अब लोगों को ये भ्रम में डाल दिया गया, भ्रम क्या बोलने कि लोगों को ये बता दिया गया है एफडी से तो कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता। लेकिन हालांकि एफडी का जो रेट्स हैं वो काफ़ी कम कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा। ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। आपने पहले देखा होगा काफ़ी एफडी के रेट बहुत अच्छे थे, 8% थे, लेकिन अभी सिर्फ 5-6% ऐसे दे रही है। तो ये एक चिंता की बात है। तो हमें सरकार से आई थिंक ये ज़रूर बात करना चाहिए। एफडी के रेट है वो कम से कम 8% रखना चाहिए, जिससे कि लोग अपना सिक्योर मनी एफडी में डाल सके, रेदर देन टू बी स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को फंसाएं, ठीक है। लोग हालांकि इसमें भी कुछ कहेंगे कि अरे एफडी में कुछ नहीं होता, ये वो। एफडी पहले 8% देती थी, अभी नहीं दे रही है, तो इस वजह से प्रॉब्लम है। और निफ्टी में आप हालत देख लीजिए, 2007 से 2000 लगभग 20 तक, यानी कि 13 साल तक कुछ भी रिटर्न नहीं मिला है, ठीक है। ये आपके सामने ही है। ये आपको बस बुल रन दिखा है 2020 से 2024 के बीच में लोगों को दिखाया कि बुल रन आ गया, इस वजह से लोगों को लग रहा है कि ये तो बुल रन चलेगा ही चलेगा, मजे आएंगे, खूब पैसा बनेगा, मंजा आएगा। लेकिन ध्यान रखो, ये बुल रन के चक्कर में आपको अभी फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। अब यहाँ से मार्केट बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। स्टॉक मार्केट इज ऑल ऑन प्रिडिक्शंस, ठीक है। प्रिडिक्ट ही कर सकता है। लोग बोलते हैं कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, 20-25%, मतलब 15-20% तो मिल ही जाएगा। अरे गारंटी है क्या? पंखा बेच रहे हैं क्या? गारंटी दे रहे हैं। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है इसके बारे में, तो मैं एक काम करता हूँ। एक इंडेक्स आपने देखा होगा, जापान एक अच्छी कंट्री है, जापान के बारे में सबको पता है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ का, उसका निकेई इंडेक्स है, उसने 1989 से अभी तक जीरो, ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न दिया है, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये 89 से अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पर सिर्फ 6% का प्रॉफिट है। 6%। कितने साल हो गए? 30 साल से भी ज़्यादा, 35 साल, सॉरी 35 ईयर्स में कुछ रिटर्न नहीं दिया है जापान के इंडेक्स ने। इसका रीज़न हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे वहाँ ग्रोथ नहीं आई, ये वो फलाना ढिकाना। देखिए, ग्रोथ आना ना आना ये आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। मैंने निकेई का इंडेक्स आपके स्क्रीन के सामने लगा दिया है, आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। तो कुछ भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट कोई आपको वो थोड़ी दे रहा है कि गारंटी है पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट से ज़्यादा हमें विश्वास करना चाहिए किस पे, चीज़ मिले जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकें ईजिली मनी। क्योंकि एक बड़ा मनी अगर लगाना है, हालांकि लोग, फिर मैं कह रहा हूँ, लोगों को काम है कहना, कहेंगे निफ्टी में लगाओ, इंडेक्स में लगाओ, शेयर मार्केट में लगाओ, पैसा लगाओ, लेकिन एक अमाउंट, हमें एक सिक्योर अमाउंट भी तो रखना चाहिए। लगभग मान लीजिए आपको, लोगों को 100 के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, ठीक है, 50% लगा लो। मान लीजिए 1 करोड़ आपके पास है, तो 50 लाख रुपीज़ आप इन्वेस्टमेंट कर दो स्टॉक मार्केट में, 50 लाख आप इन्वेस्टमेंट कर दो एफडी में। लेकिन एफडी में आपको रिटर्न
एटलीस्ट 8% तो मिलना चाहिए। अभी रिटर्न मिल रहा है 6% या 5%, और भी कम मिल रहा है हालांकि, क्योंकि टैक्स वैक्स लग के हो जाता है कम। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट 8% का तो हमें बात करना चाहिए कि गवर्नमेंट के थ्रू ये बात जाना चाहिए। तो बस मेरा यही कहना था कि इस तरह की जो रील्स वगैरह आती हैं, ठीक है, आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप करिए यहाँ पर, लेकिन मैं एक सिंपल सा आपको डेटा बताना चाहता था। 2007 से 2017 तक तो बिल्कुल भी मार्केट नहीं बढ़ा था, उसके बाद बढ़ा और फिर नीचे आ गया था 2020 में वापस उतने ही पॉइंट पे, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए किसी ने 2007 में लगाया था, उसके बाद 2020 में भी वही देख रहा है। पहली बार तो स्टॉक मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं ना, तो डर डर के लगाते हैं, जरा सा नीचे जाता है ना लोग बेच देते हैं, नुकसान में निकलते हैं, तो ये होता है लॉस। यहाँ पर समझना चाहिए। एफडी में एटलीस्ट आदमी ये तो है कि मैं बार बार यही बोलना चाह रहा हूँ कि 50% एटलीस्ट आपको एक सिक्योर अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि लोगों की हार्ड अर्न मनी है, किसी के साथ इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस यही बोलना था। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।